अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसा आप सब उम्मीद खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने ना अरबईन के सिलसिले से आपको बताना ही शुरू किया हुआ है, इस तरह से आज भी हम आपको बताएंगे। हमारा ब्लॉग आज 7 चल जाए तो आज हम आपको बताएंगे कि जब हमें होटल्स मिलते हैं तो हम वहाँ स्टे करते हैं तो हमें कमरे में कितनी स्पेस मिलती है, कितने बेड्स मिलते हैं, कितने पैसे वो लोग लेते हैं, और जितने भी बेड होते हैं उतने पैसे ही लेते हैं। जाहिर बात है वो सारा आप लोगों को बताएंगे। माशाल्लाह जान अली, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं आपको फ्रेंड्स के हमारी तक कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि हम क्या बताएं अब आपको। तो बहरहाल हम कुछ कोशिश करते हैं आपको बताने की। वीलॉग जो हम बना रहे हैं अरबईन के सिलसिले में, इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं और हमारे सारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। अभी हमने आज पैकिंग करना शुरू कर दी है। कल हम सारे कपड़ों को फ्रेंड्स ने भी शुरू कर दी है पैकिंग करना। कमेंट पे नीचे हमें ही बताएं, फिर वहाँ हम सारे मिलेंगे और फिर हम अच्छा सा एक व्लॉग बनाएंगे, अच्छा सा मिल के व्लॉग बनाएंगे। लेकिन अभी कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे फ्रेंड्स कर क्या रहे हैं। हमें भी तो पता हो ना कि हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। हम तो सब कुछ फ्रेंड्स को बताते जा रहे हैं और टाइमली बता रहे हैं ताकि हमारे फ्रेंड्स बाद में शिकवा ना करें कि हमें पता नहीं था। हमने शुरू से बताया कि जी अभी जब 20 मुहर्रम था उस टाइम से हमने बताना शुरू किया कि आप अपने पासपोर्ट्स दे दें, किसी भी जहाँ पर वीज़ा लगता है उसको पासपोर्ट्स दे दें, किसी भी काफ़िला सालार को पासपोर्ट्स दे दें, अपना प्लान बना लें। क्योंकि उस टाइम ईरान की पॉलिसी आ गई थी, ईरान ने वीज़ा फ्री कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यकम सफ़र से वो लोग वीज़ा लगाना शुरू कर देंगे। ईरान के लोग, ईरान की एम्बेसी ओपन हो जाएगी, यकम सफ़र से ईरान के वीज़ास लगना शुरू हो जाएंगे और वीज़ा फ्री होगा। तो इराक़ का वीज़ा भी इस दफ़ा बड़ा मुनासिब है, कोई $100 में लग रहा है इराक़ का वीज़ा भी। तो ये हमने शुरू से जितने व्लॉग्स अरबईन के हमने बनाना शुरू किए तो हमने आपको पूरा वीज़ा की डिटेल्स भी बताई, उसकी कॉस्ट, प्राइस, एवरीथिंग हमने आपको बताई फ्रेंड्स। और फिर हमने आपको कारवान का भी बताया, ट्रांसपोर्ट का भी बताया। जान अली आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का भी बताया ना हमने फ्रेंड्स को। ट्रांसपोर्ट का कि जी कैसे आप कौन सी बस सेलेक्ट करें, बस कितने पैसे लेगी और वहाँ तक आप जाएंगे। तो फिर हमने आपको डिफरेंट आइटम्स का भी बताया कि कौन कौन सी आइटम साथ लेके जाएं। अब तो हम पैकिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है। हमने ना आज ना सारे कपड़े अपने रख लिए जो भी लेके जाना है। तो ना हम सुबह उनको इस्त्री करेंगे, फोल्ड करेंगे, उसको ट्रॉली बैग में रख देंगे और फिर हम परसों ना सारा उनका खाने का काम करेंगे। सिलेक्शन हो गई, कपड़े रख दिए आप लोगों ने। वेरी गुड। कौन कौन से कपड़े रखे हैं आपने? कितने कपड़े रखे हैं? बिनते ज़ारा को पता है। दो सर्दियों के गरम सूट रख लें क्योंकि ईरान में नहीं आप वो बता रही थी बात सुनो। ईरान में मशहद में थोड़ी सी ठंड होगी लेकिन इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं होगी। दो गरम सूट रख लें और 2-3 ब्लैक वाले रख लें गर्मियों के, और कुछ कैजुअल रख लें गर्मियों वाले वहाँ पहनने के लिए। इंतज़ार आपने तो बहुत ज़्यादा बता दिया। आपने तो कम से कम 7-8 सूट बता दिए हैं जो साथ रखें। इतने ज़्यादा क्या कर रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुने, दो गरम सूट रख लें, 2 ब्लैक वाले रख लें और बाकी 1-2 कैजुअल रख लें। हाँ मेरा ख्याल है एक यहाँ से पहन लें और 2 या 3 जोड़े साथ काफ़ी हैं जो कि बार बार एक यहाँ से पहन लें, एक रास्ते के लिए रख लें और एक मच्छी के लिए रख लें। ठीक है, कैजुअल ओके। और 2 ब्लैक वाले और 2 गरम। ठीक है जान अली, आपने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली है कपड़ों की, बस प्रेस करने हैं और उन्हें फिर आपने अकॉर्डिंगली उसमें ले डाउन कर देना है उसमें ब्रीफ केस में। ऐसे ही है ओके। ब्रीफ केस सूट केस जो है, सॉरी नहीं, ट्रॉली बैग ओके, ट्रॉली बैग ओके।
तो फ्रेंड्स, जान अली और बिनते ज़ारा ने तो अपने पहनने वाली सारी चीज़ें रखी। आप भी हमें बताएं। आप भी बताएं कि आपने क्या क्या कर लिया अभी तक। आज तो 27 मुहर्रमुल हराम है, तो आपने क्या क्या कर लिया। फ्रेंड्स का भी तो पता हो ना क्या क्या रख रहे हैं आप लोग अपने साथ साथ, क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं, आप भी हमें बताएं। हमारे साथ कितने बैग्स हैं? एक ट्रॉली बैग है, मैं बताती हूँ 3 बैग्स हैं अभी तक। 4 बैग्स हैं हमारे साथ। 2 हैंड कैरी है, 2 हैंड कैरी हैं जो कि हमने मशीन में, एक में खाने पीने का सामान होगा, एक हमारा बैग में तो हमारे खाने पीने के सामान में क्या क्या है बिनते ज़ारा? वो ऐसे चीज़ें और मिठाइयाँ और ऐसे अचार वगैरह। ओके, और वो कुछ बर्तन भी होंगे जिसमें हमने खाना बनाना है? बर्तन तो दूसरे बैग में होंगे। अच्छा, उसका एक अलग बैग है? हाँ, वो इलेक्ट्रिक केटल भी, वो जो ब्लैक वाला बैग है उसी में। ओके, 2 हैंड कैरी है 2 हमारे। हैंड कैरी, उन 2 हैंड कैरीज में खाने पीने का सामान भी है? नहीं। उन अच्छा 2 हैंड कैरीज जो हैं, एक वो जो एक हैंड कैरी है ना, उसमें वो आपका है, उसमें ओके। वो उसमें अच्छा, कपड़े, उसमें हम मच्छी के लिए कपड़े, मच्छी के लिए मैं अपने कपड़े रखूंगा, मैं अपना मोबाइल रखूंगा, ये ट्राइपॉड और हमारे कपड़े भी उसी में होंगे, आपके कपड़े भी उसी में होंगे। और फिर और जो उसके दूसरा अलावा हैंड कैरी है उसमें क्या उसमें होगा? खाने पीने का सामान है, वो तो बस के लिए है। अच्छा, वो बस के लिए। ओके, बस के लिए। मच्छी में तो जरूरत नहीं पड़ती। मच्छी में जरूरत नहीं होगा। मच्छी में हमारे पास और एक हैंड बात कैरी सुनो। काफी है, एक व्हील चेयर भी होगी हमारे पास। एक हैंड कैरी, 2 हैंड कैरी तो कम से कम लेके जाए ना, इतना कम भी हम ना करें। लेकिन फिर दूसरा हैंड कैरी कौन उठाएगा जान अली? आप उठा लोगे? व्हील चेयर, व्हील चेयर के ऊपर तो नाइबा ज़ारा बैठे। वो दूसरा हैंड कैरी भी लेके जाएंगे। ओके, ठीक है। और वो एक जो वो वाला बैग है लंबा वाला, जूतों के लिए भी एक बैग वाला बनाए, बैग, वो ब्लैक वाला, ब्लैक। उसमें बर्तन और ये वाली चीजें, बर्तन वगैरह रखेंगे। इलेक्ट्रिक अच्छा, केटल, बिनते ज़ारा, आप चम्मच ये बताओ और कि एक ट्रॉली बैग। कौन कौन से बर्तन रखे हैं? अभी जान अली बता रहा था कौन कौन से बर्तन रखे हैं आपने? प्लेट्स रखी हैं, सारे बर्तन, इलेक्ट्रिक केटल रखी है। फ्रेंड्स को बताएं ना, ताकि फ्रेंड्स भी के रखे अकॉर्डिंगली हैं। अपनी तैयारी करें। प्लेट्स, कप, स्पून्स, ओके इलेक्ट्रिक केटल ओके, और इलेक्ट्रिक केटल तो बड़ा पतीला। पतीला। ओके, मतलब चाय पीने का सामान आपने साथ रखा है उसमें। ओके मेरे बर्थडे की न्याज भी बनाएंगे। ओके, इंशाल्लाह हम करबला में न्याज बनाएंगे बिनते ज़ारा की, उसके ऊपर बर्थडे का दम फूकेंगे, हैप्पी बर्थडे शू और फिर बिनते ज़ारा की हम न्याज तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। और खाने पीने के बर्तन भी हमने बता दिए जो जो हम लेके जा रहे हैं। ज़ाहिर है एक सूटकेस होगा, एक वो वाला बैग होगा, बर्तनों वाला तो बैग, सारे कपड़े होंगे, और 2 एक हैंड कैरी, बैग 4 जिसमें सारे बर्तन वगैरह होंगे, और 2 हैंड कैरी जिसके अंदर एक के अंदर खाने पीने का सामान खाने होगा, पीने का सामान, दूसरे में फिर वो हल्के फुल्के जो मशी में हम इस्तेमाल करेंगे, या ये एक मेरा मोबाइल या ट्राईपॉड या इस तरह की चीज़ें, चार्जर वगैरह पड़ा होगा कि हमने रास्ते में वीडियो भी तो बनानी है ना फ्रेंड्स इंशाल्लाह, और हमने रास्ते की एक एक मंज़र को कैच करना है, उसकी मंज़र कशी करके हमने आप तक पहुंचाना है इंशाल्लाह, ताकि सारा हम अरबईन का, ज़ियारात का सारी वीडियोस हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, हम अपने फ्रेंड्स को दिखा तो सकें। ये मच्छी में तो हमें सिर्फ 2 हैंड कैरी उठाने पड़ेंगे ना? हाँ, 2 हैंड कैरीज इंशाल्लाह। एक हैंड कैरी आप उठा लेना, ओके, और दूसरा हैंड कैरी व्हील चेयर पे होगा। दूसरा हैंड कैरी कभी कभी व्हील चेयर पे होगा, कभी कभी हम उठा लेंगे। ठीक है बिनते ज़ारा, आप बस खुद चल लो, काफ़ी है इतना हमारे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सारे खुद चल पाओगे। अच्छा, कोई बात नहीं बिनते ज़ारा, आ जाओ, नाराज़ ना हो, आ जाओ। अच्छा जान अली, अभी हम फ्रेंड्स को क्या बता रहे थे जान अली के उधर होटल्स अगर हम ले तो कौन से होटल्स होंगे, कैसे होंगे, ये बताना चाह रहे थे फ्रेंड्स को। तो देखें फ्रेंड्स, जहाँ भी आप जाएंगे वेलकम। अब अगर कुछ कहा ना तो मैं कैमरा गिरा दूंगी जाके। नहीं, ऐसी बुरी बात होती है। फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि आप मौला घर जा रही हो और इतने गुस्से में हो आप।
मौला घर भी जाते हैं तो खुश होना चाहिए, इतना गुस्से में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कुछ लोग तो ऐसे भी ज़ारा होते हैं जो मौला घर जा ही कहता नहीं हूँ, सकते। बल्कि फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके बता दें बिनत ज़ारा को कि खाए पिए ताकि जान बनाए, ताकि उधर फिर सारा टाइम चल सके ना बिनत ज़ारा, फिर चलना भी तो इतना ज़्यादा मैं है। कैमरा गिरा दूंगी। अच्छा चलो नहीं कहते फ्रेंड्स, आपने भी नहीं कहना, मैं भी नहीं कह रहा, ठीक है। बिनत ज़ारा आप कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना पियो, ठीक है, और अपनी जान भी ना बनाओ, कुछ भी ना करो, बस प्लीज़ कैमरा ना गिराना बिनत ज़ारा प्लीज़। ओके ठीक है। अच्छा जान अली आप भी शरारती बन रहे हो, अपनी आप ही को तंग कर रहे हो, देखो ये बुरी बात होती है, आप ही को तंग नहीं करते। अच्छा हम बता रहे थे अपने फ्रेंड्स को, क्या बता रहे थे, होटल्स होटल्स में अगर आप अगर मुझे ये बताएं, अगर होटल्स में 5 बेड्स अगर हम ले तो कितना खर्चा होगा? उधर जान अली जब आप करबला पहुंचते हो ना, ख़ास तौर से अरबईन के मौके पर होटल्स बहुत महंगे होते हैं। हमारे सालार जो हैं उन्होंने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग करवाई हुई है और वो हमें बता रहे थे, हमने उनको पैसे दिए, उन्हीं में होटल्स भी हैं। हाँ होटल हमें होटल्स के अलग पैसे नहीं देने पड़े। नहीं, वो बता रहे थे जान अली कि अगर 1 बेड, एक कमरे में 1 बेड है, 1 बेड वाला तो कमरा होता नहीं है, लेकिन 1 बेड के $18 हैं, 1 बेड के $18 पर नाइट, एक नाइट का $18 कितने होते हैं? $18 होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 तकरीबन 5000 रुपीज़ होते हैं $18, तो काफ़ी महंगा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रूम लेते हैं जिसमें 3 बेड्स हैं, तो हमें एक रात का उसका रूम का 15,000 पे करना पड़ेगा। यानी हमने तो सालार को कर दिया, लेकिन जो सालार हमें बता रहे थे करबला में इस टाइम होटल्स महंगे, अरबईन तो इसलिए फिर महंगे बाद में हम तो नजफ चले जाते हैं, फिर बाद में जब आते हैं तो तब सस्ते होते हैं। अरबईन के मौके पे महंगे होते हैं, आगे पीछे सस्ते होते हैं वहाँ पर होटल्स। नहीं मेरी बात सुने, हम तो नजफ चले जाते हैं ना, फिर नजफ से जब वापस आते हैं तो तब सस्ते हो जाते हैं। तब भी महंगे होते हैं, क्योंकि अरबईन का जो पूरा मंथ है ना, पूरा मंथ लोग वहाँ रहते हैं ना, सब लोग नजफ चले जाते हैं, फिर नजफ में भी महंगे हो जाते हैं होटल्स, फिर वापस करबला आते हैं, वहाँ फिर महंगे हो जाते हैं। तो ये जो पूरा मंथ है, यानी ये जो अरबईन का मंथ, ये फिर वो जो इराक़ के लोग हैं जिनके होटल्स हैं वहाँ पर, वो उनका बिज़नेस है, तो वो फिर रेट्स ज़्यादा कर देते हैं। ज़ाहिर है डिमांड ज़्यादा होती है, आगे उनके पास सप्लाई कम होती है, जब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिकली रेट्स रेज़ हो जाते हैं। तो होटल्स वहाँ पर करबला में कंपैरेटिवली महंगे हैं, नजफ़ में थोड़े से सस्ते हैं, और नजफ में होटल्स की ज़रूरत है। कोम और नजफ़ में भी होटल की ज़रूरत तो कहीं भी नहीं है। नजफ़ में इतना ज़बरदस्त मेहमान सराय बनाया हुआ है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर बहुत आलीशान मेहमान सराय है, लेकिन वहाँ भी रह सकते हैं। तो लेकिन ये है कि वहाँ थोड़े से वाशरूम्स और गुस्ल खाने थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन होटल में ये है कि बेड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, वहाँ बेड्स नहीं होते, कारपेट्स होते हैं, आपको नीचे सोना पड़ता है। कारपेट इतने सॉफ्ट होते हैं, अच्छे मेहमान सराय बनाए हुए हैं। नजफ़ में, करबला में भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन होटल्स में आप रहना चाहें तो आप रह सकते हैं, हरम के करीब होते हैं होटल्स भी, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमने वो सालार से किया था, उन्होंने हमें बताया कि $18 का करबला में है, फिर इसी तरह पिछली बार ना जब $10 के $12 बता रहे थे नजफ़ में। पिछली बार ना हम ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हम में बैठे हुए थे ना, ठीक है, तो ना फिर वहाँ गुम भी हुई थी। अच्छा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम याद नहीं है आपको? काज़मैन, हाँ काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम में, काज़मैन, हाँ इमाम मूसा का, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम तो मशहद में है ना, काज़मैन में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का नहीं है वहाँ, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में गुम हुई थी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम में हम, मैं पता है नाइबा ज़ारा के लिए पानी लेने गई, हाँ पानी लेने गई थी बिन्त ज़ारा, और फिर बस गुम हो गई। फिर हमने तो कलमा ही पढ़ लिया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अचानक बिन्त ज़ारा कहीं से नमूदार हुई थी और मिल गई थी। हमने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि बिन्त ज़ारा हमें वापस मिल गई। तो बिन्त ज़ारा
हाँ बिन्त ज़ारा आज भी फिर हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद अब तो माशाल्लाह बिन्त ज़ारा बड़ी हो गई हैं, अब तो अपना भी ख्याल रखेंगी, हमारा भी ख्याल रखेंगी इंशाल्लाह। आप लोगों का नहीं रखो। हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? चलो बिन्त ज़ारा आप अपना ख्याल रख लें, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। बिन्त ज़ारा आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और फ्रेंड्स का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा बिन्त ज़ारा। अब मैं नहीं बिन्त ज़ारा फिर से नाराज़ कर दिया अपने आप ही को। देखो जी आप हंसते हो, आप ही नाराज़ हो जाती है। मैं तो कुछ कहते ही नहीं हूँ, सिर्फ आपके हंसने की वजह से आपकी नाराज़ होती है, तो आप ना हंसो ना। तो जान अली आज हमने फ्रेंड्स को इतना कुछ बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, होटल्स की भी इंफॉर्मेशन दे दी, वीज़ास की भी इंफॉर्मेशन दे दी। वेलकम बैक बिन्त ज़ारा। बिन्त ज़ारा मेरे माइक तोड़ दे। बिन्त ज़ारा थोड़ी देर के लिए नाराज़ होती है, फिर राज़ी हो जाती हैं। ओके बिन्त ज़ारा ठीक है, इट्स ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। और कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो फ्रेंड्स को? हमने सारा जितना सामान पैक किया उसकी लिस्ट भी आपको बता दी, आप भी उसके लिस्ट में फिर ना हम ना सबसे पहले आज कपड़े पैक कर लिए सारे, और फिर हम कल उनको प्रेस करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। और फिर हम परसों वो जो ब्लैक बैग है वो बनाएंगे, और फिर हम तरसों 2 हैंड कैरी बैग बनाएंगे, और फिर हम कंप्लीट। और नहीं फिर हम जूतों का एक बैग बनाएंगे। जूतों का बैग, वाह 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 वाह। फ्रेंड्स बस ये करते करते तो बहुत सारे बैग बन जाने। 5 बैग ओके, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। आप भी देखें 4 बैग कोशिश करें, सामान जितना कम से कम हो उतनी अच्छी बात है सामान, क्योंकि फिर आपको जब बॉर्डर पे फिर आपको उतारना पड़ेगा, हर जगह पर आपको उतारना चढ़ाना ये लगा नहीं हमारे तो बस में होगा। बस में होगा, लेकिन उतरेगा भी तो सही ना बस से। जब बॉर्डर पे बस खाली हो जाती है फिर आपको सामान उठा के क्रॉस करना पड़ता है, इमिग्रेशन करवानी पड़ती है, फिर दूसरी साइड पे जाके दूसरे मुल्क में जाके दोबारा बस पे लोड करना पड़ता है। तो इसी तरह जब आप फिर बस कहाँ से आती है? बस खाली होके फिर वहाँ से घूम के वो जब चेकिंग करवा के आती है बस। किस साइड से आती है बस? दूसरी साइड से आती है। हम पैदल होते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, सामान सारा हमारे साथ होता है, उसको वो चेक करते हैं, जो इमिग्रेशन के हुकाम होते हैं वो चेक करते हैं उस सारे सामान को। तो क्योंकि कोई भी इलीगल चीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र ना हो, वो सारी अपनी तसल्ली करते हैं। तो फ्रेंड्स तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, को लाइक करते रहें, इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इसलिए दबा लें ताकि जो भी नई वीडियोस आ रही हैं वो आप तक पहुँचे, टाइमली पहुँचे, आप उनको देखें, फिर आप अपनी भी राय हमें दें ताकि हम आगे मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। बाय बाय।